नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। संविधान की प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न बनाने के साथ साथ पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, लेकिन लोकसभा में नए सांसदों का शपथ ग्रहण सत्र तो धार्मिक अखाड़ों का ही सबब बन गया। एक दूसरे को चढ़ाने के लिए मजहबी नारे लगे। कुछ ऐसे भी रहे जो धर्म के नाम पर वंदे मातरम का विरोध करते दिखे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर संसद में मजहबी नारे और वंदे मातरम के विरोध को हम समझने की कोशिश करेंगे। जय बांग्ला, जय मां काली, जय जोगी, जय मोदी, जय जय श्री राम। राधे राधे। इन नारों का शोर सुनकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये नजारा किसी धर्म संसद का है तो आप 100% गलत हैं, क्योंकि सच ये है कि एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए ये धार्मिक नारेबाजी संसद भवन में हो रही है, लोकसभा में हो रही है। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनाथ सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ ली जा रही शपथ अचानक देवी देवता, मठ मंदिर और महापुरुषों के नारों में बदल गई। जय जोगी, जय मोदी। 17वीं लोकसभा की शपथ ग्रहण में बीजेपी के साक्षी महाराज, जय जय श्री राम। सतीश गौतम, राजवीर सिंह ने जय श्री राम का नारा लगाया। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने राधे राधे का नारा लगाया। राधे राधे। तो गोरखपुर वाले रवि किशन महादेव को लिया। महादेव, भारत माता की जय, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। अब हैदराबाद वाले ओवैसी शपथ लेने आए तो बीजेपी सांसदों ने हूटिंग शुरू कर। कई बार के सांसद रहे ओवैसी ने भी संसदीय संस्कार भूलकर संसद में जय भीम और अल्लाह अकबर का नारा लगाया। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। वंदे मातरम के पुराने विरोधी रहे शफीकुर रहमान की शपथ में वंदे मातरम का शोर उठा तो वर्क ने वंदे मातरम पर विरोध जताते हुए इस्लाम का झंडा आगे कर दिया। वर्क के बयान पर अखिलेश यादव का अपना तर्क है, आप भी सुनिए। और जहाँ तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। मैं कह रहा हूँ धरती माँ मेरी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। वंदे मातरम कहने में हम कह रहे हैं धरती माँ से बड़ा कौन है। मजहबी नारों की मुठभेड़ का मंच बन गई संसद। बीजेपी सांसदों ने जय श्री राम और वंदे मातरम के नारों की बौछार की तो टीएमसी सांसद भी इस तमाशे में पीछे नहीं रहे। जय मां दुर्गा, जय मां काली, भारत माता की जय। बहरहाल जनता की गाढ़ी कमाई से चलने वाली संसद को इन नेताओं ने मजहबी नारों का मंच बना दिया। नेहरू से लेकर अटल जी तक संसदीय इतिहास में ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि भारत माता की जय, लोकतंत्र की जय और संविधान की जय के सिवा कोई और नारा लगा हो। वहीं तमाम नारों के बीच सवाल ये है कि आखिर वंदे मातरम पर ऐतराज क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जहाँ तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। चलिए, आज की अहम चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा पैनल तैयार है। अमिताभ अग्निहोत्री जी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ही। राकेश त्रिपाठी हैं प्रवक्ता बीजेपी से, साथ ही हैं प्रेमकांत तिवारी राजनीतिक विश्लेषक, और नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती, हिंदू धर्म गुरु हैं, साथ ही है मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी, मुस्लिम धर्मगुरु। आप सभी का बेहद स्वागत है। अमिताभ जी, दो बातें मेरी आपसे जानने के लिए हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश में और संसद में बड़ी बातें, एक दूसरे पर छींटाकशी के लिए इस तरीके से नारे लगाना, वो भी धार्मिक नारे लगाना, और दूसरा सवाल ये कि वंदे मातरम कहना अगेंस्ट द इस्लाम कैसे हो सकता है? देखिए, जब पिछले 2 दिन में संसद में नए सांसदों के शपथ ग्रहण को देखा तो पहले तो मैं ही कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा कि विश्व हिंदू परिषद ने जो हरिद्वार में बैठक बुलाई है वो कहीं यहां तो वेन्यू ने बदल दिया, यहां शिफ्ट कर दी हो।
फिर उसमें लगा कि नहीं नहीं, इसमें तो जय मां दुर्गे जय मां काली भी है। तो मुझे लगा नहीं, विश्व हिंदू परिषद वाला मामला नहीं है, ये लग रहा कुछ और विराट किस्म की धर्म संसद है। फिर राधे राधे भी दिखा, फिर हर हर महादेव गूंजा। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो भाई अब तक की सबसे विराट धर्म संसद है। संसद पीछे छूट गई, संसद तब्दील हो गई धर्म संसद में। ओवैसी साहब आए, शफीकुर रहमान आए, तो मुझे लगा कि शायद जमीयत के किसी सम्मेलन में आ गए क्या। नाराए तकबीर चलने लगा, अल्लाह अकबर गूंजने लगा। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं। और मेरी चिंता थोड़ी इससे आगे की है। अगर ऐसे ही प्रतिभाशाली सांसद आते रहे संसद में चुन चुन कर, ऐसे तेजस्वी विकट विलक्षण प्रतिभा के धनी सांसद, तो मेरी चिंता तो यह है कि हो सकता है आने वाले समय में हिंदुस्तान वो समय भी देखे कि कोई चादर, कोई लोबान, कोई रेवड़ी, कोई बताशा, कोई बूंदी, कोई पेड़ा, कोई पंजीरी लेके संसद में चला जाए और सत्यनारायण की कथा होने लगे, एक तरफ कुरान होने लगे और पूरा माहौल बन जाए। बड़े हनुमान जी का या कहीं नमाज के बड़े कार्यक्रम का, जुम्मे की नमाज का। कहां से चले और कहां आ गए, कहां आके अटक गए। ये तमाशा है हिंदुस्तान के सामने। जितने लोगों की जय जयकार हुई, सबकी जय जयकार होती रही है, अनादिकाल से अनादिकाल तक होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। मुझे अल्लाह अकबर में भी दिक्कत नहीं, मुझे हर हर महादेव में भी दिक्कत नहीं, सबका स्वागत सिर झुकाकर। लेकिन उसका वो मंच संसद नहीं है ना, उसका मंच संसद हो भी नहीं सकती। संसद में या तो भारत की जय हो सकती है, लोकतंत्र की जय हो सकती है, संविधान की जय हो सकती है, 135 करोड़ लोगों की साझी प्रतिभा, मेधा और प्रज्ञा की जय हो सकती है, उनके पुरुषार्थ की जय हो सकती है। ये तमाशा नहीं हो सकता। मैं कल भी इस पर बहस कर सकता था, लेकिन कल मैं इसलिए रुका, मैंने सोचा कि देखो जो बड़े हैं वो ऐसे लोगों को टोकते या रोकते हैं कि नहीं, डपटते हैं कि नहीं। मुझे बहुत खेद है कि जो बड़े हैं संसद में, उन्होंने न रोका, न टोका, न एतराज जताया, न खेद जताया, न माफी मांगी देश से। उस सभा का भी क्या करें जिस सभा में बड़े मौन हो जाएं। ये उनकी जिम्मेदारी थी जो 5-5, 7-7 बार के सांसद हैं, या अपनी अपनी पार्टी के मुखिया हैं, जो लोग पार्लियामेंट्री पार्टी के मुखिया हैं अपनी अपनी, वो क्यों मौन रहे। क्या ये नहीं कहना चाहिए था कि यहां संसद की मर्यादा टूटी। संसद में केवल एक ही किताब चल सकती है, वो है भारत का संविधान। गीता, वेद, पुराण, स्मृति, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, सबका सम्मान। लेकिन वो संसद का मंच नहीं हो सकता। वो हमारे आपका घर हो सकता है, हमारे आपका हृदय स्थल हो सकता है, धार्मिक स्थल हो सकते हैं, और धर्म संसद जैसी सभाएं हो सकती हैं, या मजलिसें हो सकती हैं। लेकिन भारत की संसद इसके लिए नहीं बनी। मैं उसको तमाशा बोलूंगा। और जो लोग ऐसे नारे लगाते हैं वो कितने धार्मिक है ये भी मैं जानता हूं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। वो कितने बड़े धार्मिक हैं, करपात्री जी महाराज के शिष्य हैं, देवरा बाबा के अवतार हैं, मुझे पता है। मुझे बड़ा
क्षोभ हुआ। और एक बात कह के बहस आरंभ करूंगा, जिन्होंने ऐसी धृष्टता की उनसे क्षोभ कम, जो मौन रहे, जिन पर जिम्मेदारी थी बोलने की, उनके मौन पर पीड़ा ज्यादा है, जिसके लिए आज बहस लाया, अन्यथा कल ही बहस कर सकता था। मैंने कहा ये सवाल भी उठाऊंगा, तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लूटा, रहजनों से हमको गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। नारा लगाने वालों का बौद्धिक स्तर हम जानते हैं। नारा तो नारा ही वाले लोग लगाते हैं, सड़क पर लगाएं चाहे अंदर लगाएं चाहे बाहर लगाएं, नारा लगाने वालों को मैं जानता हूं। लेकिन जो नेतृत्व करते हैं वो कहां हैं? और नेतृत्व मौन हो जाए तो देश के लिए अच्छा संकेत नहीं, अच्छा संदेश नहीं। सर्वधर्म सम्मेलन करना है, संसद के बाहर आके करिए ना, नारा लगाने का कंपटीशन करा दीजिए, सब सारे एमपी भाग ले, धार्मिक नारों की अखंड प्रतियोगिता कर दीजिए, क्या दिक्कत है? यमुना के तट पर लगाइए टेंट तंबू, और बाबा सन्यासी मौलाना उनको भी बुलाइए, उनको भी भोजन कराइए, 11-11 रुपया दक्षिणा दीजिए, वो भी खुश, करा दीजिए अंताक्षरी। दुनिया देखे तो कि 2019 के भारत के जो लॉ मेकर्स हैं वो किस तरीके की दिव्य प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रेमकांत तिवारी जी लगभग 25-27 वर्ष से मैं लोकसभा को बहुत रिलीजियसली कवर कर रहा हूं एक पत्रकार के नाते। जब से जिम्मेदारियां दूसरी किस्म की हुई, संपादक हुआ, तब से थोड़ा सा जाना आना कम हुआ, अन्यथा जब तक खबरनवीस था, पत्रकार में रिपोर्टर था, तब तक तो दैनिक दिनचर्या थी मेरी संसद जाना। करीब 7-8 संसद मैंने देखी होंगी निर्वाचित होकर आती हुई लोकसभाएं, शपथ ग्रहण भी देखे। ऐसा दृश्य मैंने नहीं देखा, कोई नारा बचा नहीं धर्म संसद का जो भारत की संसद में नहीं लग गया। क्या तमाशा है भाई, किधर जा रहे हैं हम लोग? अमिताभ जी, आपकी चिंता जायज है, और ये चिंता आपकी जो है वो ऐसा नहीं कि इससे बहुत से लोग इस चिंता से साझा नहीं करते। मैं भी इस बात से चिंतित हुआ। ये संसद तो नियम कानून बनाने के लिए है, अच्छी बहस करने के लिए, विकास पर बात करने के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं पर बात करने के लिए होती है, और इसमें पहुंचने के बाद में ये अलग मसला है कि कैसे कैसे लोग अब पहुंचने लगे। लेकिन इस तरह की उन्माद का जो दृश्य दिखाई पड़ा, ये उन्माद का दृश्य दुखद है। उन्माद अक्सर लोगों को लपेट लेता है, उन्माद में तटस्थ रहना बड़ा मुश्किल होता है, और उन्माद में कई वो लोग जिनकी मर्जी नहीं होती है उसमें शामिल होने की, लेकिन वो लोग भी शामिल हो जाते हैं। और ऐसी ही स्थिति वहां पर आई। कुछ लोगों से पूर्वाग्रह रहा, और कुछ लोगों ने पूर्वाग्रह के तहत इस तरह के नारे लगाए, और क्रिया के साथ में वो प्रतिक्रिया हुई। जो देखने को मिला वो बहुत अच्छी बात नहीं। और एक बात तो हमको लगा कि ठीक है, जय श्री राम के नारे लगाए गए, जय हिंद के नारे लगाए गए, वंदे मातरम का नारा लगाया गया, नारे तकबीर का, अल्लाह अकबर का नारा लगाया गया, जय दुर्गा का नारा लगाया गया। लेकिन सवाल एक ये है कि शफीकुर रहमान वर्ग को ये कहने की जरूरत, प्रसंगवश केवल उन्होंने वंदे मातरम को ही उठा लिया, और ये कहने की जरूरत क्या थी कि वंदे मातरम मैं नहीं उसको फॉलो कर सकता, और वो हमारे इस्लाम के खिलाफ है।
तो इस तरह की बातें जो होती हैं वो दूसरे को उकसाती हैं, भड़काती हैं। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलना चाहूंगा। जब जावेद अख्तर साहब राज्यसभा के अपने टर्म उनका एक्सपायर कर रहा था, वो रिटायर हो रहे थे, तो उन्होंने इस बात पर अच्छी खासी एक बातचीत की थी और कहा कि हम 100 बार कहने को तैयार हैं वंदे मातरम, क्या नुकसान है। और उन्होंने पूरे अपने तर्क दिए थे उसके पक्ष में, आपको भी बिल्कुल याद होगा जी। और जी, बिल्कुल याद है तिवारी। उन्होंने उन लोगों की मजम्मत की, उन लोगों की आलोचना की। बिल्कुल तिवारी जी, हम उस सवाल पर आएंगे और उस सवाल के लिए मैंने उसी सवाल के लिए खास तौर पर अपने दोस्त मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब को बुलाया है। देखिए, शफीकुर रहमान बर्क को मैं जानता हूं लंबे समय से। मुझे लगता है बर्क साहब, उम्र तो उनकी काफी हो गई लेकिन समझ कम है और इस्लाम की भी जानकारी उनके पास कम है। वंदे मातरम का संधि विच्छेद करें तो उसका अर्थ निकलता है माता को प्रणाम, वंदे मातरम, इतना ही अर्थ निकलता है। इसके आगे पीछे कलरिंग नहीं है, रंग डालने वाला काम नहीं इस शब्द का अर्थ। शफीकुर रहमान बर्क को शायद यह भी नहीं जानकारी होगी कि दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं हो सकता जो मां को सैल्यूट करने में, मां को सलाम करने में, मां का वंदन करने में रोक लगा दे। शफीकुर रहमान बर्क को यह भी जानकारी नहीं होगी और पक्का नहीं होगी, क्योंकि लिखने पढ़ने से उनका बहुत वास्ता रहा भी नहीं बर्क साहब का, वो दूसरे कामों में व्यस्त रहे हमेशा। और आजादी से पहले लाहौर में एक मुसलमान भाई थे, उनका एक अखबार निकलता था उर्दू में और उसमें काम भी मुसलमान ही भाई करते थे। उस अखबार का नाम था वंदे मातरम। शफीकुर रहमान बर्क को यह भी पता नहीं होगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में जिस एक बड़े क्रांतिकारी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा है, वो जो फांसी के फंदे पर झूला, अशफाक उल्लाह खां की बात मैं कर रहा हूं, तो उसके मुंह पर था वंदे मातरम। 5 वक्त के नमाजी थे। शफीकुर रहमान बर्क को तो टाइम भी नहीं मिलता होगा नमाज पढ़ने का, क्योंकि और कामों में व्यस्त है। उनको ये सब पता नहीं, और बर्क साहब को यह भी नहीं पता होगा। आखिरी बात करके नोमानी साहब के पास जाऊंगा कि इस्लाम के कैसे कैसे जानकार आ गए इस मुल्क में। एक वंदे मातरम को लेके बर्क साहब की प्रजाति के कुछ लोग पहले भी हुए, तो कुछ विवाद खड़ा हुआ, तब कांग्रेस ही थी, तो कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई कि भाई वंदे मातरम को एग्जामिन करो, इसमें कुछ एंटी इस्लाम तो नहीं है। उस कमेटी में बर्क साहब से ज्यादा जानकार कम से कम जो थे, मौलाना आजाद साहब थे, आचार्य नरेंद्र देव थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उस कमेटी ने पाया कि ना ये प्रो हिंदू है, ना एंटी मुसलमान है, ना इस्लाम के विरुद्ध है, ना किसी के विरुद्ध है। नोमानी साहब, मुझे लग रहा है शफीकुर रहमान बर्क हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, यानी बार बार ऐसा करने के अभ्यस्त हैं। 1-2 बार वो ऐसा ही विवाद इसी वंदे मातरम पर और भी खड़ा कर चुके। ये कौन सा इस्लाम है जिसकी किताब बर्क साहब ने पढ़ी है और हम लोग नहीं जानते उसको? देखिए, लोग जो है ना वो कई चीज़ों को गडमड करते हैं। जहाँ तक जो है वो देश है, राष्ट्र है, उसके प्रति जो है वफादारी जो है वो 100% जो है ये ज़रूरी है, और देश प्रेम भी जो है वो ज़रूरी है। अगर मैं कहता हूँ कि जय भारत जय हिंद या जो है माँ तुझे सलाम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस्लाम की अवधारणा जो है एक ईश्वरवाद की है, ये बिल्कुल तय है। तो मैं ये जानता हूं कि और लोग जो है वो चाहते यही है कि देश से वफादारी और उससे प्रेम, यही जो है वो 2 चीजें हैं। लेकिन हमें लगा कि ये जो है पार्लियामेंट में जिस तरह जो मुकाबला आराई जो शुरू हुई है एक दूसरे को चिढ़ाने की और जो है वो बताने की, और ये जो है बिल्कुल जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था और पार्लिमानी जो है अब तक जो है स्थापित परंपराओं के निर्वाहन के बिल्कुल जो है विरुद्ध है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इधर से लोगों ने इस तरह ये किया हो। ये जो है संविधान, जो जय संविधान जो है
या जो है जय भारत जो है ये तो जो है वो ठीक है वो। और अब यहाँ भारत की एक जो है विशेषता ये भी रही है, आप भी जो है विद्यार्थी रहे, मैं भी जो है विद्यार्थी, मैं तो देखिए बंकिम चंद्र का नाविल जो आनंद मठ लेके आया हुआ हूँ, मैंने जो है उनकी सारी चीजें पढ़ी है। बंगला में हमारे नाना बड़े विद्वान थे, संस्कृत और बंगला के, तो हम ये सब जानते हैं। इन लोगों ने ये नहीं बताया कि हम जो है अगर वंदे मातरम नहीं कहते हैं तो माँ तुझे सलाम जो उसका अनुवाद करते हैं, और जो है के रहमान ने वो जो है अपने जो है रहमान ने जो है गीत जो गाया, अगर माँ तुझे सलाम, तो इसमें दिक्कत क्या है? एक ही बात है। हाँ। वंदे मातरम और माँ तुझे सलाम एक ही अर्थ है। हाँ, और जय भारत जय हिंद में जो है सब जो है वो एक है, और ये हमें जो है वो बताना चाहिए। लेकिन जो है हमें लग रहा है कि दोनों जो है वो अपने फॉलोवर को जो है वो साथ रखने के लिए और ये दिखाने के लिए, देखिए मैंने किस तरह जो है जवाब दिया है, और जो है क्रिया की प्रतिक्रिया जो है वो किस तरह। ठीक, नोमानी साहब, एक बार पार्लियामेंट का अवसान हो रहा था, लोकसभा का सत्र स्थायी रूप से वो विघटित हो रही थी, नई लोकसभा नए चुनाव में जा रहा था देश। मैं कौन सी लोकसभा थी भूल, शफीकुर, उस वक्त भी में होता है वंदे मातरम समापन सत्र में, तो शफीकुर रहमान बॉयकॉट कर गए, बोले जी हम नहीं इसमें खड़े हो सकते, ये इस्लाम के खिलाफ है। तो मैं ऐसे शो कर रहा था, किसी दूसरे चैनल पर था, तो मैंने वर्क साहब को भी जोड़ा, और मैंने वर्क साहब थे उस वक्त वो दूसरी पार्टी में थे, इस बार तो साइकिल वाले से थे, तब हाथी वाले से थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया था वर्क साहब से, बता दूं नुमानी साहब, आप 2013 में बसपा में थे। हाँ, तो आप भी उनसे बता दीजिएगा ये बात। मैंने पूछ लिया कि वर्क साहब दिल पे हाथ रख के बताओ, जहां से टिकट लाए हो उस दरवाजे बिना जुम्बिश के कोई लौटा आज तक, और जो बिना जुम्बिश के आया उसको वहां कुछ मिला? मैंने हमको मत समझाना ना, वहां तो बिना कमर पूरी झुकाए सजदा किए कुछ मिलता ही नहीं, एंट्री नहीं अंदर। आज की कहानी नहीं, ये स्थायी है। कोई माई का लाल झुकाए, हमने ऐसा नहीं किया, मेरे सामने लाओ, मैं उसका फोटो निकलवा के दूंगा सजदा करते हुए। कौन ऐसा है जो साम्राज्ञी के दरबार में सीधी कमर गया, उसका नाम बताओ ना। मैं बड़े चेहरों के नाम लेके उनको अपमानित नहीं करना चाहता, कुछ तो अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत बड़े चेहरे भारत की राजनीति के, वो भी सजदा करते मैंने देखे। वर्क क्या लाए? ये दोगली बातें मत करिए कि हमारा इस्लाम कहता कि हम तो जी किसी को सजदा नहीं कर सकते। अरे हमने सजदा करते देखा टिकट के लिए आपको, यार आप ध्यान दे रहे हो? भारत माता की जय करने में आपको सलाम मुश्किल है, माँ तुझे सलाम बोलने में आपको समस्या पैदा हो रही है, और हाथी वाले वहां जाके पूरी पीठ कमर झुका के, चाहे साहब कमर में बाद में स्लिप डिस्क हो जाए, दाढ़ी जमीन छू जाती है वहां। ये तरीका गलत है, इससे बचना चाहिए। नरसिम्हानंद जी, एक सवाल आपसे भी पूछूंगा, उतना ही कड़ा, फिर मैं राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। धर्म संसद बुलाओ, जैसे जैसे नारे मन में हो खूब दो, कपड़े पहन के दो चाहे कपड़े उतार के दो, माला पहनो, त्रिपुंड लगाओ, त्रिशूल रखो, वज्र गदा तलवार सब हाथ में लेके नाचो, किसी को आपत्ति नहीं। हम भी आएंगे देखने, कैमरा वाला भी भेजेंगे, शूट कराएंगे। संसद में ये करोगे महाराज? देखिए अमिताभ जी, जब मन में धर्म नहीं होता तो हमें दिखाना पड़ता है कि हम बड़े धार्मिक हैं। जब हमारे मन में भगवान नहीं है तो हमें चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता है कि हमारे मन में भगवान है। ये जो संसद में कल ड्रामा हुआ है, मैं व्यक्तिगत रूप से इसके बहुत विरुद्ध हूँ, और विशेष रूप से ओवैसी को देखकर जो ये नारे लगे हैं श्री राम और भारत माता की जय, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। वंदे मातरम, देखिए ये तो इसी तरह से लोगों को चिढ़ाना होगा जैसे कुछ लोग गाय को केवल इसलिए मारकर खाते हैं कि वो मेरी माँ है। बहुत सारे लोग गाय को केवल इसीलिए मारते हैं, उन्हें कोई ज्यादा स्वाद नहीं है गाय में। तो उसी तरह की ये गतिविधि हो गई, और भगवान श्री राम का नाम और वंदे मातरम जैसा पवित्र शब्द यदि किसी को चिढ़ाने के लिए संसद जैसी जगह में लिए जाता तो मैं इसको किसी भी तरह से इसको अच्छा नहीं मानता, प्रशंसनीय नहीं मानता। भारत की राजनीति में सबसे धार्मिक नेता जो हमने आज तक देखा, जो सबसे ज्यादा कर्मकांडी नेता था, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। वो जितना कर्मकांड करवाती थी, इतना कर्मकांड करवाने वाला नेता भारत की राजनीति में दूसरा नहीं हुआ। लेकिन उसके समय संसद में कभी भी इस तरह की कोई हरकत नहीं हुई।
और कितने मंदिर श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनवाए। अगर आप चाहें तो मैं पूरी उनकी लिस्ट दे सकता हूं, जिसमें सबसे बड़ा तो दिल्ली का छतरपुर का मंदिर है, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयास से बना था। मालूम है। तो बहुत सारे इस मंदिरों की ऐसी लिस्ट है। कई ऐसे मंदिर थे जहां श्रीमती इंदिरा गांधी को बाहर निकाल दिया गया था कि आपने विधर्मी से शादी की है, आप इस मंदिर में नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी उनकी कभी आस्था खत्म नहीं हुई। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन में उनका बड़ा कट्टर विरोधी था, कभी उनका समर्थक नहीं रहा, लेकिन आज जब इस तरह के ड्रामे चलने लगे हैं, इस तरह की चीजें हमें दिखाई देने लगी, तो मुझे वो याद आई कि किस तरह से लोगों ने आज मजाक बना दिया है। और जो आपने कहा वरिष्ठों ने उसे चुपचाप सुना, ये वही संसद है। अभी आपने थोड़े दिनों पहले नरेश अग्रवाल का एक आपने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक क्लिप देखी होगी, उन्होंने राम के लिए क्या कहा, क्या उन्होंने सीता जी के लिए कहा, देखिए। लेकिन उसके बाद जय श्री राम वाली पार्टी में वो बिल्कुल उसी तरह से घुल मिल गए जैसे कि शराब में आजकल सोडा घुल जाता है। पहले तो कहना चाहिए था कि दूध में शक्कर घुल जाती है, लेकिन आज इस संसद ने जिस तरह से गरिमा को, धर्म की गरिमा को और धार्मिक चीजों को गिराया है, मैं अब उसका यही एग्जाम्पल दे सकता हूं कि वो सोडा और विस्की की तरह घुल गए। बाकी ये बहुत गलत हुआ, मैं इसे कभी भी प्रशंसनीय नहीं मानता। मेरे भगवान का नाम किसी को चिढ़ाने के लिए प्रयोग हो, ये मुझे कभी सहन नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात कही आपने। नीरज राय, जय महाकाली, जय मां दुर्गे, जय खप्पर वाली, ये जयकारा नवरात्र में लगे समझ आता है, हमारे घर, अपने घर में लगे समझ आता है, मंदिर में लगे समझ आता है, ये पार्लियामेंट में लगाएंगे क्या भाई राय साहब? अमिताभ जी, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अभी कुछ दिनों पहले यह बंगाल में लगाया जाता था जय श्री राम का नारा। ममता जी इसे बोलती थी कि धार्मिक नारा है, यह से राजनीति में प्रयोग न किया जाए। तो आप ही लोगों की मीडिया के द्वारा महिमा मंडित किया जाता रहा है कि आखिरकार ममता जी को जय श्री राम के नारे से एलर्जी क्या है। लेकिन आज देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे भारत के संसद के लिए कि उसमें एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए कोई जय मां काली बोलता है, कोई खप्पर वाली बोलता है, कोई जय श्री राम बोलता है, कोई अल्लाह अकबर बोलता है। इससे बड़ा निंदनीय कुकृत्य कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं भी बार बार आपके चैनल पे बोला करता था कि यह केवल चिढ़ाने के लिए और धार्मिक नारों का कहीं प्रयोग न किया जाए। शायद हमसे ज्यादा आपको एक घटना याद होगी, मैं भी सुना हूं किसी वरिष्ठ पत्रकार से कि 6 दिसंबर की घटना के बाद अटल जी का इसी लखनऊ के गन्ना संस्थान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि जय श्री राम के नारे का उद्घोष हुआ था। और अटल जी ने इस पे बोला भी था कि यह धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, यह राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए इसमें जय श्री राम के नारे का उद्घोष नहीं होना चाहिए। लेकिन आज देखिए दुर्भाग्य है देश का हमारे, ठीक है नीरज, दुर्भाग्य, ठीक, इसमें सब सहमत है, दुर्भाग्य। ठीक है नीरज, मैं राकेश त्रिपाठी के पास चलूंगा। और एक बात नीरज जी ने जो बात कही उस पर एक टिप्पणी करके मैं राकेश जी के पास चलूंगा जी। धार्मिक नारे पर आपत्ति नहीं, मेरी आपत्ति स्थान पर है, स्थान पर। लोकसभा का पटल उन नारों के लिए नहीं, नारों के लिए 100 जगहें हैं, और जिनको न पता हो वो मेरे पास आए, मैं और जगहें बता दूंगा। ठीक है, ठीक है नीरज, रुको राकेश त्रिपाठी, रोक दिया गया होता तो आज यह स्थिति नहीं होती। नहीं, उस समय रोकने की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा, ये कौन सी बात हो गई? हाँ, संसद में नहीं बोला जाएगा, मेरी बहस इस पर है, इसको घालमेल मत करिए, घालमेल मत करिए नीरज राय, नो आई एम सॉरी, इसको घालमेल मत करिए। ठीक, राकेश त्रिपाठी, अरे रुको भाई, अरे रुको राकेश त्रिपाठी, आपसे मेरा प्रश्न दूसरा, आपसे वो मैं शफीकुर रहमान वाला सवाल नहीं पूछूंगा। आपसे मेरा प्रश्न ये कि जिन पर जिम्मेदारी थी देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की जन पंचायत की गरिमा और प्रभुविष्णुता को महफूज रखने की, वहां ऐसे नारे नहीं गूंजे, वो सब लोग मौन हो गए। पूरी प्रथम पंक्ति मौन रही, न रोका, न टोका, न बरजा। राकेश जी, देखिए, मैंने पूरी बहस सुनी है और सबकी बात सुनी है। मैं बहुत निवेदन के साथ आग्रह करूंगा कि संसद में लाइब्रेरी में रखी हुई संविधान की मूल प्रति का एक बार अवलोकन करने का कष्ट करें। संसद की में रखी हुई लाइब्रेरी में जो संविधान की मूल प्रति है उसके 22 अध्याय हैं, और हर 22 अध्याय में हर अध्याय के पहले एक तस्वीर है।
उस तस्वीर को अगर देखेंगे तो मुझे लगता है अपने आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। संविधान की मूल प्रति की तस्वीर में भगवान कृष्ण की फोटो भी है, भगवान नटराज की फोटो भी है, भागीरथी गंगा की फोटो भी है, उनका भी चित्र है, उसमें लक्ष्मीबाई जी की फोटो भी है, शासक अकबर की फोटो भी है, गुरु गोविंद सिंह की फोटो भी है। यानी अलग अलग प्रकार के चित्र जब संसद के संविधान जो लाइब्रेरी है उसमें संविधान की मूल प्रति में रखे हैं, तो इसको लेकर के प्रश्न कभी खड़े क्यों नहीं हुए? जिस संविधान की दुहाई दी जा रही है कि संविधान पंथनिरपेक्षता की बात करता है, उस संविधान की मूल प्रति में चित्र क्या कर रहे हैं? वास्तविकता में भारत की ये जड़ है, भारत की सनातन संस्कृति है, और इस संस्कृति से हम परे नहीं हो सकते हैं। गुरु गोरक्षनाथ की नगरी से अगर निर्वाचित होकर के कोई सांसद जाता है और अगर वो गुरु गोरक्षनाथ का जयकारा लगाता है तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मथुरा से चुनकर के सांसद अगर कोई जाता है और वो राधे राधे का उद्घोष करता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अयोध्या से निर्वाचित होकर के कोई सांसद जाता है और वो जय श्री राम के नारे लगाता है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अलग अलग प्रकार के परिधान पहन करके जाना, अलग अलग प्रकार की भाषाओं का उद्घोष करना, अलग अलग जगहों को परिलक्षित करना, ये भारत की पहचान है और भारत की पहचान पर आपत्ति। हाँ, ये बात सहमत हूं मैं कि किसी को चिढ़ाने के लिए इस प्रकार के नारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और किसी को चिढ़ाना भी नहीं चाहिए। कोई किसी इस बात से चिढ़ता है, ये अपने आप में आपत्तिजनक है। ठीक, राकेश जी ने एक मौलिक बात कही कि संविधान की मूल प्रति को देखिए। मुझे उसको देखने का अवसर मिला, संविधान पढ़ने का भी अवसर मिला, केवल देखा ही नहीं। संसद भवन का कोई कोना नहीं जो मेरी आंख से ओझल रहा हो कभी। जहां अध्यक्ष बैठते हैं उस आसन के ऊपर लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, लेकिन ये नहीं लिखा हिंदुत्व प्रवर्तनाय, मुसलमान इस्लाम प्रवर्तनाय, बौद्ध प्रवर्तनाय, जैन प्रवर्तनाय, ये नहीं लिखा। और धर्म क्या है फिर उसकी व्याख्या अलग है। चित्र होना और संसद के पटल पर जय श्री राम, जय मां काली, जय भगवती, जय खप्पर वाली, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, ये ठीक नहीं है। चित्र एक डॉक्यूमेंटेशन है भारत की विविधताओं को दिखाने का। उसमें उन लोगों के भी चित्र हैं जो लोग ये नारे लगाने वालों को अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो भी भारत के इतिहास का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट का सूत्र वाक्य है यतस् धर्मो ततस् जयो, जहां धर्म वहां जय। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके तरह नारेबाजी करिए, आपको पता लग जाएगा क्या नतीजा मिलेगा। उठा के अंदर कर दिए जाएंगे तत्काल प्रभाव से। यतस् धर्मो ततस् जयो का मतलब ये नहीं कि कोई आया अल्लाह अकबर, कोई आया बाह गुरु जी की फतेह, कोई आया जय मां काली, कोई आया जय श्री राम। नहीं ना, इसके लिए धार्मिक कार्यक्रम करिए ना। ये देश तो चंदा देने के लिए हमेशा तत्पर है। इस वक्त जो नारे लगाने हैं उनको समझना होगा कि आपके इन नारों का, आपकी इस क्रिया का क्या प्रतिक्रिया होगी। जो युवा हैं उनमें क्या मैसेज जाएगा? नहीं, युवा तो मैसेज सांसदों से लेते ही नहीं। वो जानता है कि इनसे मैसेज लेंगे तो जो कुछ अच्छा हो सकता है उससे भी जाएंगे। वो विषय तो बचा नहीं कि कोई ऐसे प्रेरणा ले रहा हो। मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला आज तक नौजवान जो कहे मैं प्रेरणा ले रहा हूँ, वैसी स्थिति नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि सांसदों का निर्वाचन कम से कम धार्मिक नारे लगाने के लिए तो नहीं करती है जनता। कि आप जाएंगे नारे लगाने के लिए, मौलाना साहब, बाबा जी लोग, साधु संत कम हैं। यत्र तत्र सर्वत्र नारे गुंजाई रहे। तिवारी जी, अब ये काम भी बताओ, नेताओं ने अपने हाथ ले लिया। पहले देश सेवा में इतना व्यस्त थे, अब जो बाबा सन्यासी मौलाना फकीरों के पास जो काम था नारे लगाने का, वो भी अपने हाथ में ले लिया। ओवरलोडेड हो रहे हैं नहीं काम से नेता। अमिताभ जी, मुझे जो लग रहा है वो एक बात यह है कि कौन सी बात किस मौके पर, क्यों, कहां और कैसे कही जा रही है। अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया की कोई बात नई बात नहीं। अब यहां पर एक बात यह आती है कि वो अगर नारे भी लगाए गए तो किस बात पे लगाए गए।
किसी को भड़काने के लिए, किसी को उकसाने के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को शर्मिंदा करने के लिए, तो वो एक क्रिया और प्रतिक्रिया का दौर चला। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल बिल्कुल मूल विषय भाव भंगिमा है। मूल विषय भाव भंगिमा और मंतव्य है, जिस पर हमारी आपकी सबकी आपत्ति है। इस देश में राम अवध के इलाके में आ जाए, चले जाइए, राम राम संबोधन हिंदू भी करता है, मुसलमान भी करता है। उसमें लालित्य है, उसमें स्वर है, उसमें संगीत है, उसमें आत्मा है। राम राम, जय श्री राम, इसमें सामने वाला सहम भी जाता है। या अल्लाह अकबर, सहम जाता है। वो कहता क्या बवाल हो गया, कहीं मारपीट का सीन बन रहा है क्या? भाव भंगिमा मैटर करती है। नरसिम्हानंद जी, मसला भाव भंगिमा का है और इंटेंशन का है जी। जगत जननी को याद करिए, आपकी आंखें सजल हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है जी। मैं भी आपको प्रणाम करूंगा कि महाराज जी संत हैं। लेकिन अब जय खप्पर वाले हैं और त्रिशूल तलवार लेके आप आ जाओ तो लगेगा भाई क्या कर रहे हो। नहीं, देखिए ये जो समय है, ये भारतीय राजनीति का एक तरह से आप इसे जो है संक्रमण काल मानिए, जहां सारी मर्यादाएं भंग हो रही हैं और राजनीति आज धर्म पर आधिपत्य के लिए बहुत व्याकुल है। आज नेता ये बताना चाहते हैं कि धर्म हमारे हिसाब से चलेगा और जो हम कर रहे हैं वही धर्म है, जबकि वास्तविकता ये है कि इनके मन में कहीं भी धर्म नहीं है। इनके कार्यों से कहीं भी ये दिखाई नहीं दिया कि ये लोग धर्म को जानते हैं या धर्म को मानते हैं। और इसमें सबसे बड़ी गलती क्या हो गई है, धर्माचार्यों ने जो उनकी जिम्मेदारी थी उसका पालन नहीं किया। आज भारत में आप एक चीज देखिए, चुनाव होता है, नेता मंदिर मस्जिद गाना शुरू कर देते हैं और हम सब लोग उससे बड़े ग्लैड हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, गार्डन हो जाते हैं कि भाई देखो हमारा नेता कितना बड़ा धार्मिक है। जबकि हम ये जानते नहीं कि इसके मन में अगर धर्म होता तो धर्म के प्रति ये कुछ कार्य करके दिखाता। वहां कार्य कुछ नहीं करा जाता, केवल एक तरह से अपने वोटरों को पोलराइज किया जाता है। यह ध्रुवीकरण की जो क्रिया है, जो पहले चुनावों के समय होती थी, अब संसद के आगाज से हमें यह पता चला है कि यह ध्रुवीकरण की क्रिया अब लगातार चलने वाली है। कुछ लोग ये कहकर कि हम वंदे मातरम हमारा नहीं है, अपने वोटरों को पक्का कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और करने के लिए कुछ नहीं होगा। ऐसे ही कुछ लोग ओवैसी को चिढ़ाकर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, जबकि वो अपने वोटर के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ठोस काम कर पाएंगे, धर्म की समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे, ये मुझे नहीं लगता। नरसिंहानंद जी, आपने बड़ी अच्छी मार्के की बात कही। आप एक दूसरे को चिढ़ाकर धर्म को आगे नहीं बढ़ा रहे, फिर आप धर्म को लांछित कर रहे हैं, धर्म को अपमानित कर रहे हैं। ऐसा मैं भी इस बात से सहमत हूं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है भाई। नोमानी साहब, वंदे मातरम पर मैंने एक उदाहरण दिया। एक तो कमेटी बनी और कम से कम मौलाना आजाद आज के शफीकुर रहमान बर्क जैसों से तो ज्यादा काबिल थे, इस्लाम की भी समझ थी, स्कॉलर थे। वो नेता कम थे, स्कॉलर ज्यादा थे। और आचार्य नरेंद्र देव जैसा आदमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कद का आदमी उस कमेटी में रहा। वहां से वंदे मातरम क्लियर हुआ। और ये उर्दू का अखबार लाहौर जैसे इलाके से सारे मुसलमान एम्प्लॉई, उसका नाम वंदे मातरम। उनको इस्लाम की समझ नहीं थी, ये बर्क कोई समझ आई क्या? देखिए, ये शुरू से जो है, ये नावल है मेरे पास जो है जी, इसमें आप ये देखेंगे तो बंकिम चंद्र जो है वो दुर्गा को जो है वो सामने रखते हैं। एक साधु संतों की एक मंडली है जो ये बिल्कुल नारा लगाते हुए चलती है और वो गांव को भी जलाती है। और ये भी इसमें ये कहा है कि ये मुसलमान जो है चूंकि भगवान के जो है विरोधी शत्रु हैं, इसलिए इसका जो है समूल नाश जो है वो जरूरी है। ये सारी चीजें इसमें मौजूद है। लेकिन मैं कहता हूं जहां तक जो है देश के प्रति जो है मौलाना साहब, आप उनके वो जो उपन्यास है आप उसका चित्रण करते रहे। वैसी बात है जैसा मेरे छोटे भाई राकेश त्रिपाठी संविधान में जो फोटो लगी उनका जिक्र कर बैठे। इन बातों का यह रिलेवेंस नहीं। मैंने कहा वंदे मातरम का अर्थ है मां तेरा वंदन, मां तुम्हें प्रणाम, मां तुम्हें नमस्ते, मां तुम्हें श्रद्धा, इतना सा अर्थ है। इसमें क्या तकलीफ है? टिकट मांगने के लिए वहां चप्पल चाट रहे हो सब लोग, देखिए, और यहाँ ड्रामा फैला रहे हो। वो जो है और कह रहे हो जी इस्लाम में ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये क्या है? देखिए, इस्लाम जो है वो क्लियर है और हिंदू अरे भाई क्लियर है। वो मौलाना साहब,
अगर क्लियर है तो उसमें यह भी लिखा होगा कि टिकट मांगने के लिए कमर झुका के सजदा नहीं करोगे किसी इंसान के आगे। यही तो ये है ना, अब वहां तो कर रहे हो। ये जो है वोट बैंक को पक्का करने के लिए और अपने लोग यानी इस्लाम को तो नकारी दिया। ये देखिए, ये जो भी नारा लगा रहे, जो भी कुछ कह रहे हैं, ये जो है आप जो है वो कानून के विरुद्ध नहीं, लेकिन जो परंपरा रही है संसदीय परंपरा जो आज तक की, वो बिल्कुल जो है इसके विरुद्ध है और इसका समाज में जो है बहुत गलत संदेश जाएगा। मतदाताओं ने आपको नारा लगाने के लिए जो है, पुजारी बनने के लिए जो है मत नहीं दिया है। जो उनकी मूलभूत जो है समस्याएं हैं और जो पब्लिक सरोकार वाले मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए जो है आपको जो है वोट दिया है। नोमानी साहब, इस बात से मैं सहमत हूं। पब्लिक ने आपको नारा लगाने वाले तो वैसे जरूरत से ज्यादा है देश में। बाबा सन्यासी मौलानाओं की कमी ये तो खतरनाक है, हाईजैक हो गया है। ठीक बात, ये नारे हाईजैक हो गए कि धर्म गुरुओं से जो है लोगों ने जो है धार्मिक नारे राजनेताओं ले लिया और इसका राजनीतिकरण हो गया है। नीरज राय, क्या हिंदुस्तान की सियासत अब धर्म गुरुओं को भी बेरोजगार करना चाहती है? बोले सियासत भी हम ही करेंगे, धार्मिक काम भी हम ही करेंगे, तब तो बड़ी बेरोजगारी फैल जाएगी। वैसे ही बेरोजगारी है। देखिए अमिताभ जी, अगर मौलाना भी सांसद हो जाएंगे और बाबा भी सांसद हो जाएंगे तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए अमिताभ जी, इस चीज को मैं बहुत पहले से बोल रहा था, लेकिन आज स्वामी नरसिम्हानंद जी ने कह दिया कि जिनके मन में भाव नहीं होते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर एहसास दिलाते हैं कि मेरे मन में हैं। और उससे भी बड़ी बात आपने बता दिया हमको कि जय श्री राम, जय मां खप्पर वाली, यह युद्ध का उद्घोष है। अगर यही युद्ध का उद्घोष जब जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे उसी समय रोक दिया गया होता कि नहीं, यह धार्मिक नारा, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, राम आस्था के पर्याय हैं, इस चीज को तो सब हिंदू जानते हैं, अल्लाह अकबर आस्था के पर्याय हैं, सब लोग जानते हैं, आम जनमानस जानता है। लेकिन 6 दिसंबर से लेकर आज तक 2 लाख लोग शायद हमारे जानकारी में मर चुके हैं जय श्री राम के नारे के साथ। 2500 मंदिरों को विध्वंस कर दिया गया है। तो अलग बहस है, उस पर मैं आपकी बात से सहमत नहीं, उस पर फिर कभी बहस करेंगे। ठीक है, आज के विषय में आपके लिए इतना ही। राकेश त्रिपाठी, समय नीरज रुकना होगा, ठीक है रुकना होगा, समय मेरे पास उतना ही है। राकेश त्रिपाठी, रुकना होगा, जो पूछेंगे वो बताना भी। नेता लोगों के पास ऑलरेडी इतना काम है, देश के विकास में इतना चिंतित हैं, ना खाना खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, दुबले हुए जा रहे हैं, देश के विकास में इतना ज्यादा लगे हुए हैं, रात दिन अहरनिश चिंतन कर रहे हैं, प्राण होमे पड़े हैं, दधीच हो गए। तो ये बाबा सन्यासी मौलाना फकीरों का जो काम है ये भी क्यों अपने जिम्मे ले लिया? बोले नहीं, ये पोर्टफोलियो भी हमें दे दो, अब ये भी हम ही डील कर लेंगे। त्रिपाठी जी नहीं, मैं मानता हूं ज्यादा नहीं हो गया। मैं मानता हूं अमिताभ जी, इसको लेकर के हम कुछ अत्याधिक चिंता व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, मैं मानता हूं इसको लेकर के हम अत्याधिक चिंता व्यक्त कर रहे हैं। भगवान का नाम ले लेना या उनका स्मरण करके अपना नारा कह लेना, मैं मानता हूं इसको लेकर के कोई बहुत आपत्ति नहीं। अरे स्मरण की भंगिमा में करोगे, स्मरण आक्रमण की भंगिमा में होगा? नहीं, स्मरण की भंगिमा में होता है। बिल्कुल आक्रमण नहीं है गुरु गोरक्षनाथ की। नहीं, महादेव कहकर गुरु गोरक्षनाथ की जय कहने में रवि किशन जी के किसी प्रकार का आक्रमण दिखाई नहीं पड़ रहा है। ना हेमा मालिनी जी के राधे राधे कहने में किसी प्रकार का कोई आक्रमण दिखाई पड़ रहा है। ये आप आपत्ति इस बात पर होनी चाहिए कि बिना किसी प्रसंग के शफीकुर रहमान बर्क ने वंदे मातरम का अपमान किया। बाकी जितने नारे लगाए गए, मेरी कोई आपत्ति नहीं है अल्लाह अकबर नाराए तकबीर कहने पर, वो बिल्कुल अपनी उनकी आस्था बनती है, उनको लगता है कि उनकी प्रेरणा बनती है, उनको ऊर्जा मिलती है, तो बिल्कुल नारा लगाएं। और संसद में नारा नहीं लगाएंगे, भाषण नहीं करेंगे तो संसद में क्या करेंगे? संसद में नारे भी लगेंगे, संसद में भाषण भी होंगे, संसद में इस प्रकार की पुरानी परंपराएं रही हैं। और मैं एक बात और कहूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार संसद में जाने से पहले मत्था टेका था और कहा यह लोकतंत्र का मंदिर है। अब इस बात से कोई चढ़ने लगे कि नहीं, इन्होंने लोकतंत्र का मंदिर कैसे कह दिया? लोकतंत्र का मस्जिद कहिए, लोकतंत्र का गिरजाघर कहिए, और यहां पर आपने झुका दिया। ठीक है, हर बात से चढ़, मैं समझ गया, मैं आपका और आपकी पार्टी का मंतव्य समझ गया, मैं समझ गया।
आपका और आपकी पार्टी का मंतव्य भी समझ गया। अब मैं समझ गया प्रोवोक कर रहे हैं कि आगे कैसे इस चीजों को बढ़ाया जाए, और हम उम्मीद करते हैं अमिताभ जी कि सांसदों का जो शपथ ग्रहण सत्र अभी हमने देखा है धार्मिक अखाड़ा बन गया, एक दूसरे चढ़ा रहे हैं, आगे ये नजारा ना दिखाई दे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होगा आगे भी। वो तो समाज में जाएगा। ठीक है नोमानी साहब, अब समय समाप्त हो रहा है। तुलसीदास ने लिखा कि ऋषि से पूछा, भगवान राम ने, भाजपा वाले सुने, वो राम राम ज्यादा ऊंची अटारी पे खड़े होकर चिल्लाते हैं। मैं तो राम राम सुबह करता हूं, जब राम बोलता हूं तो मेरी आंख बंद हो जाती है, स्वर नहीं निकलता, मेरे अंतर में राम गूंजते हैं, अभ्यंतर में जिनका स्वर निकलता है वो अभी सतही है, सुपरफिशियल है, उथले हैं, उथले, थोता चना बाजे घना। और जो ऐसे कर करके चिल्लाते हैं वो तो उनका रामी मालिक। वरना जब मैं अल्लाह बोलूंगा तो मेरी आंख बंद हो जाएगी, अल्लाह मेरे अंदर रहेगा, राम बोलूंगा तो भी और भगवती बोलूंगा तब भी। तो क्या ऋषि से राम ने पूछा कि महाराज आप यहां के पुराने रहवासी हो, बताओ मैं कुटिया कहां बनाऊं। नरसिम्हानंद जी को स्मरण होगा प्रसंग, उसकी 2 पंक्ति बताता हूं, राम किन लोगों के साथ रहते हैं। ऋषि ने कहा, जिनके हृदय मोह नहीं माया, तिन्हके हृदय बसहु रघुराया। बताइए, नारा लगाने वाले पात्र हैं, ये मोह माया से परे हैं। ये धार्मिक प्रतीकों का ताबीज बांध कर मत घूमिए, धार्मिक प्रतीकों को अपनी राजनीति का विषय मत बनाइए। ये धार्मिक प्रतीक इतने छोटे नहीं कि आपके 1000, 2000, 5000 वोट के संतुलन के लिए कहीं भी इस्तेमाल कर दिए जाएं। तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई हो, ये पाप है। ये राम की स्तुति नहीं, ये भगवती की स्तुति नहीं। भगवती का नारा कल लगते मैंने देखा, एक महिला सांसद देखिए सामने, उनका रूप स्वरूप देखिए, उनका आक्रामक भाव मुद्रा देखिए। मैं तो उस भगवती को जानता हूं जिसके लिए मैं बचपन से आरती में पढ़ता आया कि जिनके नाम लेत द्रग भीजे, ऐसी वह माता वसुधा की। भगवती कौन है? जिसका नाम लेने से आंख भीग जाए, ऐसी वो वसुधा की मां। यूं कैसी महिला आ रही थी, बिल्कुल लग रहा था आकाश मार्ग से आ रही हैं, अवतरित हुई हैं। ये देखिए सतीश गौतम, देखिए कैसा हाथ फटकार रहे हैं। ये है नहीं, आस्था का प्रकटीकरण इस भौले ढंग से मत करिए। मेरी आपत्ति सब पर एक सी, और शफीकुर रहमान वर्ग की इस हैबिचुअल ऑफेंडर वाली जो टेंडेंसी है, इस पर ज्यादा आपत्ति। अखिलेश जी ने उस पर थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश की कि नहीं, धरती माता भारत, बताओ धरती माता तो सबकी माता है। नहीं, आप पार्टी के प्रमुखों के कोर्निश बजा सकते हो, और जब कोई ये कहता है, एक बात तो भूल ही गया, लो अचानक ध्यान आ गई। अजब तमाशा है इस मुल्क में, इतना हिपोक्रेट लोग हैं, राजनीतिक लोग। पूरा मुगलिया इतिहास पढ़ लीजिए, राइट फ्रॉम बाबर टू बहादुर शाह। कहा गया भाई कि इस्लाम में किसी के आगे झुकते नहीं, हम सजदा नहीं करते। आप बताइए, जब बादशाह सलामत के सामने जाते थे तो भी 10 फुट दूर से कमर झुका चलते थे, उकड़ू होके, और जब वापस आते थे तो भी उल्टे पांव मुंह उसकी तरफ पीठ नहीं कर सकते थे, सजदा करते हुए वापस आते थे कि नहीं आते थे? बताओ। तो ये झूठ प्रचार तो नहीं करो भाई, इसको धर्म की आड़ मत दीजिए, ये धर्म का विषय नहीं। मां तो मां है, उसको प्रणाम करने में कैसे संकोच? कोई धर्म उस पर बाधा नहीं बना सकता, बंधन नहीं लगाता, और इस्लाम इतना कूप मंडूक भी नहीं। लेकिन हां, एक बात मैं जरूर कहूंगा, राकेश जी की बात जो मैंने सुनी, भारतीय जनता पार्टी के वो प्रतिनिधि हैं, उसका जो इंडोर्समेंट है इस आक्रामक तेवरों का, वो अच्छा संकेत नहीं।
भाजपा को भी उससे बचना चाहिए। नए भारत का इंडोर्समेंट नहीं हो सकता ना। संसद वो जगह है जहां गरीबी मुक्ति के लिए इस तेवर के साथ बात करिए, भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए इस तेवर के साथ बात करिए, जिस तेवर से नारा लगा रहे थे मैं साथ खड़ा रहूंगा। गरीब की आंख से आंसू पोंछने के लिए इस तेवर के साथ खड़े होइए आकर वहां। इसके लिए चुन के भेजे गए। बाकी काम यति नरसिम्हानंद जी को करने दीजिए, नोमानी साहब को करने दीजिए। एक बहुत बड़े संत ने मुझसे एक बार कहा था कि मुश्किल यह है इस दौर में, सच्ची बात बता रहा हूं राकेश भाई, नाम नहीं बता सकता, टीवी है, फोन करिए नाम बता देंगे, पार्टी और व्यक्ति। उनका मुश्किल ये है कि सियासतदान चाहते हैं हम पटवारी का काम करें और वो संत का काम करें, नेता। उन्हें बताइए कैसे चलेगा? ये रास्ता ठीक नहीं। संतों को पटवारी मत बनाइए, मौलानाओं को पटवारी मत बनाइए, उनको अपना काम करने दीजिए। आप अपना काम करिए। धन्यवाद। आप सभी का बेहद शुक्रिया महाबहस में शिरकत करने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।